अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। हम जूते दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आप टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जो है वो हमारे पास ये आ रही है कि बड़ी ट्रेड होने जा रही है इस्लामाबाद और कराची के दरमियान। क्या ट्रेड हो सकती है? क्या इमाद वसीम कराची को टाटा बाय बाय कर सकते हैं और यहां से भी एक प्लेयर है जो जा सकते हैं? क्या सिनेरियो बन रहा है वो आपको बताएंगे, बात करेंगे। जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है टीम मैनेजमेंट को लेकर। एक लंबा चौड़ा आप कह लेंगे पूरी एक अलग टीम अनाउंस कर दी है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया दौरे पे सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। इस पर बात करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर, जिन्होंने अब कहा है कि शुक्र है हम पंजाब में रहते हैं, सिंध में नहीं। सिंध के चोरों ने जो लूटा है इनको, आहा, लेकिन पुलिस वालों को पकड़वा दिया इन्होंने। जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे जी। इसके बाद जो हारिस रऊफ का बिग बैश है वो खतरे में पड़ चुका है। एनओसी को लेकर क्या सीन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ, जो खबर आ रही है। तो दाऊद साहब शेख मकसूद हो गए और एक और दूसरे ऑलराउंडर है आमिर यमीन, वो ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने कहा जी पहली बार हम जो है वो मुल्तान से कराची जा रहे थे और हम ट्रैवल कर रहे थे बाय रोड। कह रहे इतनी करप्ट है सिंध पुलिस, इतनी करप्ट है कि हर आधे घंटे बाद हमें रोकते थे और हमसे रिश्वत मांगते थे। नहीं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये पाकिस्तान का कल्चर बनता जा रहा है। इस टाइम हर जगह का ये हाल है, लेकिन जाहिर है सिंध का ये बहुत बुरा हाल हुआ है। और सिंध पुलिस इस बाकी तो अगर आप देखो तो हर जगह का ये हाल है, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, लेकिन सिंध का थोड़ा सा ज्यादा बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मेरा भी जाना हुआ है, क्योंकि वहां जाना हुआ है, तो वहां पर हमने देखा कि ज्यादा ही वहां के बुरे हालात हैं, बहुत ही करप्शन। जैसे करप्ट उन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर के हर 50 किलोमीटर के बाद जो आपसे पुलिस पैसे लेती है, आप 8-10 हजार रुपए दे भी दो, फिर भी वो आपको धमकाते हैं कि तुम्हें हम पुलिस थाने ले जाएंगे। तो बड़ी ये बेशर्मी की बात है। इन सब बेशर्मों के टोलों को पकड़ना चाहिए और थानों में लितर मारने चाहिए। और यही हुआ कि पकड़े गए, ऐसे नाम के पकड़े गए, इनके सारे अफसर मिले हुए होते हैं। हाँ, तो चले उम्मीद लगाते हैं कि इनको प्रॉपर सजा होनी चाहिए और ना सिर्फ इनको सस्पेंड करना चाहिए, बल्कि इनको दोबारा पुलिस की वर्दी भी नहीं मिलनी चाहिए। इतने बेवकूफ है, मतलब इतने जाहिल हैं कि उनको ये नहीं पता कि स्टार प्लेयर है ये। अगर देखो, अगर आपको पता, चलो ये तो वैसे अच्छी बात है कि थोड़ी सी इनकी बेवकूफी है, क्योंकि कहीं कभी होता है ना कि से इतना ही नहीं पता, जब आप इतने आगे निकल जाते हो ना इस काम में, तो फिर आपको लगता है कि अब मेरा ये जो 2 नंबर काम है ये हर जगह चल जाए, ये लीगल हो गया ये। हाँ, उनको कोई बड़ी चीज ही नहीं लगती ना। जब वो गरीब आवाम को तंग करते रहे तो वो इतना आगे चले गए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, स्टार क्रिकेटर्स हैं या कोई ये मीडिया का कोई एंकर है या कोई जर्नलिस्ट है, वो फिर भूल जाते हैं और फिर यही इनकी पकड़ होती है। और जो अल्लाह ताला वो इसी तरह इनकी पर पकड़ दिलवाता है कि वो सारे हवालात के अंदर हैं और कहा जा रहा है कि उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। चले आगे चले। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है ट्रेड को लेकर। तो बड़ी ट्रेड जो है पीएसएल में होने जा रही है। अंदिया ये दिया जा रहा है कि कराची किंग्स से इमाद वसीम जो है वो आ सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो है वो हसन अली जा सकते हैं। देखें, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक आप कह लो कि वो जो चांद नवाब का था कि अपनों से कराची से लोग पूरे मुल्क में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, वो उन्होंने डाला था और उन्होंने हिंट डाली थी कि क्या हिंट है। तो हिंट यही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, इस्लामाबाद सिटी के अंदर रहते हैं इमाद वसीम, और कराची उनको ट्रेड करना चाह रहा है। इससे पहले अली साहब जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि कराची किंग्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा था नसीम शाह को लेने के लिए, और नसीम शाह की इतनी वैल्यू है कि कराची किंग्स ने यहां तक ऑफर कराई थी कि आप हमारे 2 प्लेयर ले लो, अपनी मर्जी के 2 प्लेयर ले लो, चाहे आप इमाद के साथ एक वो इमाद दे रहे थे, प्लस वो करते हैं आपको जो नजर आता है कि आप हमें एक ऑप्शन ले लो। और इवन उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई मीर हमजा उनके पास, तो उन्होंने कहा वो आप ले सकते हो, अगर आपको आमिर चाहिए आपको वो दे सकते हैं, आमिर तक देने को। हाँ, उन्होंने कहा कि आप ये ले लो, 2 प्लेयर ले लो, हमें नसीम शाह दे दो। लेकिन फिर हुआ ये कि बात नहीं बनी, कोई और मामला भी थे, क्योंकि साथ फिर वो भी 2 प्लेयर, कुछ एक आध कुछ और भी कुछ उनकी शराइत भी थी, वो उनकी डील नहीं बनी। फिर कोयटा पेशावर ज़ल्मी के पास गई, वहां से भी उनकी चीज इतनी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि उनको पेशावर ज़ल्मी में ऐसा लग रहा था कोई ऐसा प्लेयर उनके पास है नहीं कि वो अपने पास ट्रेड कर लें और उनको मजा आए, तो उन्होंने फिर उनसे भी माजरत कर ली। फिर तीसरी जो फ्रेंचाइज है वो है अब इस्लामाबाद यूनाइटेड, जहां पे इवन मुल्तान सुल्तान ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन मुल्तान सुल्तान के साथ भी उनकी बात नहीं बनी। लेकिन अब जो फ्रेंचाइज है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उनके साथ इनका राब्ता चल रहा है और ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि डील फाइनलाइज हो चुकी है और फैसला हो चुका है। इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे पीएसएल 2024 में। यह आज की सबसे बड़ी खबर है कि कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम अब इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करेंगे। बदले में उनको क्या दिया जा रहा है? नाम आ रहा है हसन अली का।
साथ साथ आजम खान का भी। हसन अली या आजम खान प्रोबेबली इन दो में से कोई एक नाम हो सकता है कि जो कराची किंग्स में जा सकता है। आजम खान का भी नाम आ रहा है क्योंकि जो कुछ लोग ये भी बात करेंगे शायद हो सकता है कि आजम खान को जो है वो कराची ले ले और कराची अपने विकेट कीपर के तौर पर जो है वो आजम खान को भी ट्राई कर सकता है। तो कराची किंग्स में या तो अब आजम खान जाएंगे या तो हसन अली जाएंगे, ये हो गया। अच्छा, दूसरी जो अब लोग पूछ रहे कप्तान कि कराची का कप्तान कौन होगा, इस्लामाबाद का कप्तान कौन होगा। जो कराची किंग्स है उसकी आपको बड़ी एक और खबर दे दें कि कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान की जो ओपनर और पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान शान मसूद, उनके साथ गैरी डोर जो फंसाने का फैसला कर लिया गया है और कराची किंग्स जोर लगा रहा है और उनकी पूरी कोशिश है कि जाहिर है मुल्तान सुल्तान के रिजवान जो है वो उनके कप्तान है। शान मसूद ने उनके पहले सीजन में कप्तानी की थी, कप्तानी की थी, साउथ पंजाब की को नुमाइंदगी की थी उन्होंने मुल्तान की और बड़ा उन्होंने एक हाइप भी बनाई हुई थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि कराची किंग्स जो है वो शान मसूद को लेना चाह रहा है अपना मुल्तान सुल्तान से। अभी उनकी जाहिर है डील बहुत इनिशियल लेवल पे है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शान मसूद को हम कप्तान बना दें। लेकिन इस्लामाबाद में कौन कप्तान होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाद हसीन की पाकिस्तान T20 टीम की भी वो कप्तानी करना चाहते थे और जब स्क्वाड आया और इमाद ने देखा स्क्वाड ने कप्तान अनाउंस किया और टेस्ट और T20 दोनों के कप्तान अनाउंस और T20 का शाहीन को अनाउंस कर दिया। जबकि मेरा मानना यह है कि इमाद तो कभी भी कंटेंडर नहीं थे, हाँ लाइन में शायद पीछे कहीं बने हुए थे, टीवी पे ऐसे शो कर रहे थे जैसे नेक्स्ट कप्तान ही वो पीछे लाइन में हो सकते थे। लेकिन मेरा मानना यह कि शाहीन सबसे ऊपर थे इस रेस में और वही लेकर गए। उसके बाद रिजवान का नाम आता था लेकिन सबसे ऊपर शाहीन ही थे। आप मानो ना मानो टॉप पे लगता है रिजवान थे टॉप पे। नहीं, ऑब्वियसली शाहीन आफरीदी आपके टॉप पे थे और वो इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एज ही लाइन में थे, इसलिए क्योंकि जब हम श्रीलंका में मौजूद थे और उस टाइम यहाँ पे मीटिंग हुई थी तो उस टाइम जका अशरफ उस टाइम ही इनको शाहीन आफरीदी को वाइस कप्तान बनाना चाहते थे। तो ऑब्वियसली अगर आप वाइस कप्तान इंडिया के जो वर्ल्ड कप चल रहा है आप उसमें बनाना चाह रहे हो तो फिर लाइन में वही है ना। तो ऑब्वियसली रिजवान का भी तो नाम काफी अच्छे से चलता ही रहता था, कभी वो टेस्ट के लिए या ओडीआई में आप देख लो, टेस्ट अभी ओडीआई का ऑलरेडी अनाउंस भी नहीं किया। कितने लोग, मैं थोड़ा कितने लोग कहते थे कि फ्यूचर कैप्टन रिजवान है, फ्यूचर कैप्टन रिजवान है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कंटेंशन में जो पीसीबी में लाइन में लगे हुए थे वो शाहीन आफरीदी ही थे, स्पेशली लाहौर कलंदर के जो उन्होंने 2 में से 2 टाइटल जितवा दिए हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि T20 में आप रिजवान ने मुल्तान सुल्तान को जितवाया है, लास्ट 2 रिजवान ने जितवाए हैं। नहीं एक तो जितवाया ना, नहीं मैं लास्ट 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है जितवा दिए सही है, लेकिन लास्ट इस टाइम शाहीन ही, मैं मानता हूँ शाहीन ही बेस्ट कंटेंडर थे इस टाइम जो बनाए गए। मैं तो उनसे बिल्कुल भी कोई मुझसे पूछो तो मैं तो कहता हूँ शाहीन की जिस तरह की परफॉर्मेंसेस चल रही है पाकिस्तान टीम के अंदर, T20 में आएंगे देख लेंगे, आप देख नहीं आप मुझे बताओ ना पास में अभी वर्ल्ड कप में क्या किया है। और यार वर्ल्ड कप में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आप फिर वर्ल्ड कप की बात करो। वर्ल्ड कप में तो सारे सैक हो गए, बात तो वही है। बात में आप हुए शाहीन की वजह से, एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ शाहीन यार, तो बाकी भी तो आपने बोला कुछ, किसी ने कुछ नहीं किया ना। शाहीन तो इस पोजीशन पर आ चुके हैं, मैं आपको ऑन द सीरियस नोट बता सकता हूं, अगर किसी सही वेल नाउन नेशन में आप क्रिकेट खेल रहे हो तो शाहीन को ड्रॉप कर दिया जाता। और यार वो बात ठीक नहीं, क्यों ड्रॉप कर दिया जाता? वर्ल्ड कप में अब आईसीसी ने डाला था 18 विकेट उन्होंने लिए पाकिस्तान की तरफ से। विकेटों पे आप भी तालियां बजाएं, 3.5 5 विकेट लेके तालियां बजाएं। नहीं आप मेरी बात सुनो, आपका जो पॉइंट है आप अपने पॉइंट को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आपका पॉइंट मैं बताता हूं क्या है। आपका पॉइंट यह है कि आप ये बोल रहे हो कि शाहीन लीडर ऑफ द पैक था, वो मैच विनर था, उसको जिस तरीके से मैच जितवाने चाहिए थे उस तरह से उसने मैच नहीं जितवाया, उस तरह जितवाया ही नहीं, उस तरह वो बोलो तो ये आप ये एक भी नहीं जितवाया। आप ये बोल रहे हो उसको ड्रॉप कर दो, आप कैसे ड्रॉप कर दोगे? एक भी नहीं जितवाया, जितवाने चाहिए था एक भी। वो आप ये कह रहे हो कि यार उसने एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्मेंस दिखाई, आप ये बोलोगे तो बात समझ आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप ये नहीं कह सकते उसको ड्रॉप कर दो, अगली सीरीज से उसको ड्रॉप कर दो। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि उस तरह की परफॉर्मेंसेस ही नहीं है। चलो शाहीन को ड्रॉप कर दो, चलो ठीक है शाहीन को ड्रॉप कर दो। आपके पास अब क्या ऑप्शन है? ओडीआई आप अपने 3 बॉलर बता दो। आपने जानबूझ के नहीं बनने दी ना बॉलर। नहीं अब बताओ, आपने आने नहीं दिए ना बॉलर। नहीं आप 3 बॉलर, चलो जो है ना आपने आने नहीं दिए बॉलर। किसी और होते ड्रॉप हो जाते, ड्रॉप हो जाते। ठीक है उनके पास शायद पड़े हुए थे, उनके पास खिलाड़ी है। अभी आप बता दो कि अब आप 3 बॉलर मुझे कोई नाम बता दो। ठीक है मीर हमजा है आपके पास हसन अली ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद आप डोमेस्टिक से ले आए ना, ये अच्छा, तो आपने हसन एक मिनट, ये जो आपका परफॉर्मर है जिसको आपने किया है, आपने हसन अली का नाम लिया। एक सेकंड, आपने हसन अली का नाम लिया। वर्ल्ड कप में हसन अली बेहतर था शाहीन से। हसन अली ने बॉलिंग बेहतर ही की थी, वो 2-3 ओवर वो खाली हमारे। हसन अली फिर भी निकाल रहा था बॉलिंग। हसन अली बेहतर बॉलर था, कितनी मार था। और सुन लो हसन अली को खिलाते भी नहीं थे आप कुछ मैचों में, वो इंजर्ड हो गए थे। हसन अली इंजर्ड नहीं हुए थे। अगर हसन अली विकेट टेकर बॉलर होते और विकेट लेके दे देते, हसन अली क्या किया वर्ल्ड कप में? तो आपका मेन विकेट टेकर ने क्या किया? भाई वर्ल्ड कप में आपकी किसी भी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं, मेन आपके विकेट टेकर ने क्या किया? जो मेन विकेट टेकर है जो
और यार वो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अप टू द एक्सपेक्टेशन शाहीन ने मलबा bowling डाला नहीं एंड में आगे उसने सारा की। बाबर भाई पे। अप टू द एक्सपेक्टेशन शाहीन ने बॉलिंग नहीं की। शाहीन तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो श्रीलंका वाला एशिया कप था वहां से शाहीन कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ था कि मैं कप्तानी करूंगा, वहां से उसने जो अपनी लॉबी चलाई यार थी। वो चीज अलग है कि कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ था, कप्तानी नहीं चाहता, वो एक मुद्दा अलग है। आप वो बात ना करें अभी। बात तो है ना, कप्तानी ली उसी मुद्दे अभी आप परफॉर्मेंसेस पे बात करें, मैं परफॉर्मेंसेस पे बात कर अच्छी रहा हूं। परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में। और यार अच्छी उस तरह से मैं अंधों में काला राजा था वो। हाँ तो बोलो तो ये अंधों में काला राजा था। अंधों में काला राजा था ना, ये बड़ी परफॉर्मेंस। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि उसको आप ड्रॉप कर दो, तो आप बता दो आप किसको खिलाओगे उसकी जगह। और भाई अभी नसीम शाह आ जाए ना तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, एक बात। चलो दिखते ही ले रहा अगला नसीम हो। अभी देखो नसीम की इंजरी, आज भी वो अपने आपको कम बैक कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा कि आप ये बोल रहे हो कि शाहीन को टीम से ड्रॉप कर दो। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थी ना, उसका काम बनता था वहां पर मैच जितवाना, वहां पर आपको लेकर देना विकेट। क्या किया बाबर आजम ने गलत और क्या किया शाहीन ने अच्छा कि वो कप्तान बना है? देखो अब बाबर की मैं गलती बता दूं तो बाबर को यह करना चाहिए था कि उसको स्क्वाड में एक सही बॉलर को पिक करना चाहिए था। जमान को पिक नहीं किया उन्होंने, अबरार उनके पास था। देखो बात ये है कि कप्तानी चली गई उनकी। अगर बाबर वहां पे स्टैंड लेते तो आज बाबर ही कप्तान होते। चलो आगे अल्लाह करेगा, अब ये जब शाहीन की भी कप्तानी होगी ना तो फिर बाबर के कंधे पर भी चीजें काफी आएंगी वहां पर। क्या मतलब? परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है ना, कई दफा फिर बाबर की भी परफॉर्मेंस पर बात आएगी। देखो आप ये मलबा शाहीन पर जब डलेगा फिर शाहीन को एहसास होगा इस चीज का कि भाई मेरी वजह से अगले को कितना नुकसान हुआ है। देखो मेरा ऐसा मानना तो नहीं है कि कोई प्लेयर जानकर जो है वो ना परफॉर्मेंस दे रहा बात नहीं मैं कर रहा। ये तो आप मैं नहीं मानूंगा इंटरनेशनल लेवल पे आप जान के परफॉर्मेंस ना दे रहे हैं। आप ये बात मानते हैं कि वो इंजरी छुपा कर गए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर? हाँ बिल्कुल। तो क्यों छुपाई है इंजरी? वो आपके हर प्लेयर का कल्चर यही है, यहाँ पे हर कोई कर रहा है। नहीं अब वो गलत है। गलत है तो गलत है ना, फिर ये क्यों आप इंजरी छुपा कर अब आप कैप्टन भी बन गए? ये तो फिर आपने हर तरफ से नेगेटिव प्ले किया। नहीं कैप्टन का ये नहीं है कि इंजरी छुपा के कैप्टन बन गए, कैप्टन उनको बनना ही था। अगर बाबर के बाद अगर आपको T20 में किसी और को देखते हो तो वो मुझे लगता है कि शाहीन ही था। तो रिजवान को देखता हूं। नहीं रिजवान पहली लाइन में नहीं था। रिजवान को अगर आप टेस्ट की कप्तानी की बात करोगे आप बोल सकते हो, ओडीआई में आप बात कर सकते हो, T20 में मैं नहीं समझता था कि ड्रॉप कर सकते रिजवान को T20 से। मैं ड्रॉप शॉप करने की बात नहीं फिलहाल कर रहा हूं, ऐसे आपस की बात है, ड्रॉप कर सकते हैं T20। शायद अभी आपकी जो अगली सीरीज हो अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसमें आपको रिजवान बाहर नजर आए, ये हो सकता है। पॉसिबल ही ये होगा पॉसिबल, लिख के मैं दे सकता हूं पॉसिबल। जो आपकी T20 सीरीज हो इसमें पॉसिबल है कि जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि आपके सीनियर खिलाड़ी उसमें आराम करेंगे। आज खबर है कि बाबर आजम दौरे ऑस्ट्रेलिया नहीं करना चाहते थे। काफी लोग बात करें, इवन हमने भी उस टाइम बात की थी। T20 में आपके सारे खिलाड़ी टूट के पड़ते हैं, जो साफ बात है। हो सकता है कि आपके काफी सारे यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, उसमें मोहम्मद हारिस को ट्राई किया जाए ऐसा विकेट कीपर। रिजवान पॉसिबल हो सकता है कि आपको शायद पूरे 5 मैचेस में नजर ना आए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्वाड में शायद ना हो, मैं तो नहीं समझता। लेकिन जब इनकी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अनाउंस हुई थी, जितना इन खिलाड़ियों ने अभी हफीज और वहाब और यहाँ पर जितनी कंपेनें रन हुई थी सबको पता। अभी हफीज और वहाब का एक सिस्टम डिफरेंट है। आपको नजर आएगा कि जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस मिलेगा, आप देखोगे कि किस तरीके से चांस मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाबर की मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा था कि बाबर ने डिसाइड किया कि वो दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं जाएंगे और फिर पीसीबी ने उनको इंसिस्ट किया कि नहीं आप जाएंगे। अब यहां पे आपके पास एग्जांपल है हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स की भी कि उनको पीसीबी ने कह रहा है कि आप टेस्ट खेलो, वो नहीं आए, लेकिन बाबर ने पीसीबी की बात मान ली। अब बाबर की कप्तानी गई हुई थी, आप देखो तो वो उस टाइम काफी ज्यादा प्रेशर में भी थे, नाखुश भी थे, क्रिटिसिज्म भी झेल कर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस डिसीजन को माना कि ठीक है मुझे पीसीबी बोल रहा है, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हूं, मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वहीं पर आपके जो दूसरे खिलाड़ी हैं हारिस रऊफ वो नहीं माने, उन्होंने कहा उनको इवन माने भी तो बाद में दोबारा मुकर के कि नहीं भाई मैं टेस्ट खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। अच्छा अब सवाल यहां पर यह आ रहा है, जो सबसे बड़ा है वो नसीम शाह का है कि नसीम शाह किस टीम में जाएंगे, क्योंकि अभी तक नसीम शाह का चल रहा था कि शायद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चला जाए। 2 प्लेयर्स की ऑफर इस्लामाबाद यूनाइटेड दे रहा था कि आप आजम खान और साद वसीम जूनियर ये आप ले लो, कोयटा को दे रहा था कि आप ये ले लो और हमें अपना नसीम शाह दे दो। लेकिन अब अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स से इमाद वसीम की ट्रेड कर रहा है और वहां पर उन्होंने आजम खान या हसन अली में से किसी एक की कुर्बानी चढ़ाई है, अभी थोड़ी देर में कंफर्म भी हो जाएगा, तो अब उनके पास और ऑप्शंस क्या हैं कि अगर वो नसीम शाह को लेते हैं। कौन? इस्लामाबाद यूनाइटेड नसीम शाह को लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सारी जो फ्रेंचाइजेस हैं वो दो प्लेयर देने को तैयार है। लेकिन मैं आपको एक बैड न्यूज दूं कि जो नसीम शाह है वो तकरीबन अभी इतने फिट नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। इस बार तो मुझे लग रहा है नसीम शाह तो आएंगे ही आएंगे, हुनैन शाह भी इस बार आने वाले हैं। उन्होंने लास्ट मैच में अभी मैं कल परसों देख रहा था, उन्होंने जो बॉलिंग की है 1 ओवर में 10 रन चाहिए तो उन्होंने डिफेंड किया है और उन्होंने बिल्कुल पिन ड्रॉप जहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट ब्लैक होल के अंदर 6 के 6 ऑर्डर मारे। नहीं अभी आप देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अभी शाहीन शाह अफरीदी की, आपने कप्तानी की, आपने उनकी बात की, आपने कहा कि यार वो कंटेंशन में नहीं आया, वट एवर जो भी लाहौर की बात कर रहे थे,
देखो लाहौर की, कलंदर की अगर आप देखो तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जमान खान जब से उनकी टीम में इंक्लूजन आई है, और हारिस रऊफ, उनके पास वो डेथ के बॉलर है। नया बॉल शाहीन अच्छा कर लेते हैं T20 में, 2 ही ओवर करते हैं, 2 ओवर के बाद फारिग हो जाती हैं, लेकिन वो 2 ओवर अच्छा करते हैं। अब आप देखो कि जो खबरें हैं, क्योंकि जमान खान को इंटरनेशनली लेवल पे भी T20 टीम में लाया जाएगा। अब अगर पाकिस्तान की टीम में एक आध अच्छा स्पिनर आ जाता है, एक आध अच्छा स्पिनर, तो आप पाकिस्तान की बॉलिंग देखिए कि जो अभी सबसे बड़ा नुकसान था कि वर्ल्ड कप में ओडीआई फॉर्मेट में जो आपके लिए स्ट्रेट फायर बैक लगा हुआ था कि आपकी ओडीआई का बॉलर ही कोई नहीं था, वहीं पर अगर आप देखोगे तो जो T20 की आपकी बॉलिंग है वो बहुत वर्ल्ड क्लास रहेगी। क्योंकि आप देखो यही तो बात गलत है ना यार, ओडीआई का बॉलर क्यों कोई नहीं था, यहीं पर तो बात गलत आ जाती है। आपके शहनशाह अफरीदी थे ना, आपके शहनशाह अफरीदी टेस्ट खेलते हैं, शाहीन हमेशा ऑर्डिनरी रहे हैं, ओडीआई T20 खेलते हैं, आपके शाहीन ओडीआई खेलते हैं, मतलब एक टेस्ट का बॉलर। तो बाकी भी तो दुनिया के लोग बॉलिंग कर रहे थे, इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की, कितनी कमाल बॉलिंग की वहां पर, और भी दुनिया के बॉलर्स वहां बॉलिंग कर रहे थे। शाहीन को क्या मसला था? नहीं, अब शाहीन तो चलो फिर भी उसने बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस दिखाई है। अब अफगानिस्तान से किसकी वजह से आ रहे? आप सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप हारिस रऊफ की भी तो बात करो, वो तो बॉलर ही नहीं है ओडीआई का, उसको तो मैं कंसीडर ही नहीं करता। आप उसकी परफॉर्मेंस देखो, फिर आपने पूरे वर्ल्ड कप में जो आपके स्पिनर थे उनकी बात करो। हारिस को तो आपने जबरदस्ती का बॉलर बनाया ओडीआई का। हारिस बिल्कुल ठीक कहते हैं आकिब जावेद कि वो T20 तक उसकी औकात थी, उसको वहीं महदूद रहना चाहिए था, उसको जबरदस्ती घसीटा इन्होंने ओडीआई में। चले खैर, अली साहब, पाकिस्तान टीम ने टीम मैनेजमेंट भी आज अनाउंस कर दिया जो दौरा ऑस्ट्रेलिया किया, और लंबी चौड़ी ऐसा लग रहा है कि पूरी बारात लेके वहां पे जा रहे हैं। हम दोनों का नाम ही कम है, वो भी डाल ऐसी लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे में इतनी लंबी लिस्ट है कि मुझे लग रहा है कि बताते बताते मुझे 5 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि इतनी लंबी तरीन लिस्ट है। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सबने बोला कि हमें जाओ एक तेरा ले लो, और खुद से जबरदस्ती के औहदे लगाए गए, एक असिस्टेंट कोच, एक बैटिंग कोच, एक पूरा बैटिंग कोच, एक असिस्टेंट बैटिंग कोच, पता नहीं क्या। खैर 2 फॉरन कोचेस की भी खदमात ली जा रही हैं। सबसे पहले तो हफीज डायरेक्टर पाकिस्तान टीम ये जाएंगे, फिर एडम्स हॉलीऑक है, ये बैटिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। सिमन ग्रैंड हेलमेट, ये जो है आपके हाई परफॉर्मेंस कोच होंगे। उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच, अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच, मंसूर राना असिस्टेंट टीम मैनेजर, शाहिद असलम असिस्टेंट बैटिंग कोच, डिरकुस सेमन ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग कोच, फिर इसके बाद क्लिफ डेकन ये फिजियोथेरेपिस्ट, फिर तलहा इजाज ये टीम एनालिस्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अख्तर हुसैन यहां पर भी हैं साहब, सिक्योरिटी मैनेजर हैं। रजा साहब जो खिचलू साहब हैं वह आपके मीडिया मैनेजर रहेंगे। अमार हसन ये आपके वीडियोग्राफर हैं। डॉक्टर सोहेल हैं, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वो बताते बताते भी 2-4 और मिनट लग जाएंगे, यानी कोई मुझे 20 से भी ज्यादा लोग लग रहे हैं। बिल्कुल, तो ये 20 से भी ज्यादा आपका, इतना तो स्क्वाड आपने पिक नहीं किया जितना आपका ये वहां पर ऑस्ट्रेलिया में करने के लिए जाएगा काम। ये क्या काम है इतनी बड़ी आवाम का, कोई बहुत बड़ी आवाम है साहब, ये क्या है ये? भाई जी ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई शादी का खाना है और उसकी रिसेप्शन के ऊपर ये इतनी आवाम जो है वो जा रही है कि पूरी टीम ना होगी तो पता नहीं क्या बंदे ये लेकर जा रहे हैं, क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये अल्लाह ही जाने। चले देखते हैं जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं।